जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर व्हील आईएएस पर। दोस्तों, हमारी पीएसयू महारत्ना कंपनी ओएनजीसी के खेमे से दो बहुत ही ज़्यादा शानदार और वेलकमिंग डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। सबसे पहली बात तो ओएनजीसी के द्वारा अब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के अंदर भी जो जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन और सर्वे का काम है ऑयल को ढूंढने के लिए, उसको अब तेजी से शुरू कर दिया गया है। आपको याद होगा पिछले साल ओएनजीसी के द्वारा उत्तर प्रदेश के बलिया में एक जैकपॉट को हिट किया गया था एंड उसी पर्टिकुलर एक्सप्लोरेशन एंड उस पर्टिकुलर पॉजिटिव डेवलपमेंट से बनी हुई ऑप्टिमिज्म के बाद अब ओएनजीसी ने सेम काम को प्रयागराज में करना शुरू कर दिया है। क्या हुआ है, कहां कहां पे एक्सप्लोरेशन हो रही है, प्रयागराज के ही अंदर एक्सप्लोरेशन को क्यों किया जा रहा है, इन सभी चीजों के बारे में तो मैं चर्चा करूंगा ही करूंगा। लेकिन इसके साथ में ओएनजीसी दोस्तों, फिलहाल जो दुनिया भर में हालात चल रहे हैं एनर्जी की इनसिक्योरिटी के, उसके चलते ओएनजीसी के द्वारा एक बहुत ही बड़ा कदम लिया जा रहा है स्पेसिफिकली डीप वाटर ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए। बिकॉज अब ओएनजीसी के द्वारा अर्जेंट बेसिस पे $20 बिलियन के मैसिव प्लान को लॉन्च किया गया है, जिसमें कि हम लोग डीप वाटर सबमर्सिबल रिग्स को हायर करने वाले हैं, जिससे कि अंडमान बेसिन हुआ, जिससे कि केजी ब्लॉक का एरिया हुआ, इन सभी में अब ओएनजीसी डीप वाटर ऑयल एक्सप्लोरेशन को करने वाली है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये सबसे पहले प्रयागराज वाली खबर जो कि कल ही सामने आई है। ओएनजीसी इंटेंसिफाइज जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन इन प्रयागराज, इसकी पूरी डिटेल्स मैं आगे चल करके शेयर करूंगा। और यहां पर देखिए, ये भी कल खबर सामने आई, $20 बिलियन की बेट ओएनजीसी ने यहां पे लगाई है दोस्तों ऑयल एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम को इंटेंसिफाई करने के लिए। बिकॉज अब ओएनजीसी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डीप वाटर ड्रिलिंग रिग्स को बेसिकली हायर करने वाला है, लीज पे लेने वाला है। यहां पर भी देख सकते हैं जगह जगह पे इस चीज को कवर किया जा रहा है। वैसे तो मैं पूरी डिटेल में इस चीज को कवर करूंगा, लेकिन ये जो $20 बिलियन वाला प्लान है, इसमें ओएनजीसी बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर रही। बिकॉज यहां पे 80 डेज के अंदर अंदर इस टेंडर को ना केवल फाइनलाइज करने की, बल्कि ओएनजीसी ने कहा है जहां से भी हम लोग इन डीप वाटर रिग्स को प्रोक्योर करेंगे, हम लोग 80 दिनों के अंदर अंदर उन डीप वाटर रिग्स को पानी के अंदर डिप्लॉय करना चाहते हैं, ताकि एक्सप्लोरेशन का जो काम है वो बिना किसी टाइम वेस्ट के जल्दी से आगे बढ़ सके। क्या कुछ हुआ है, सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। इतना महंगा टेंडर करने के बावजूद भी हम लोग डीप वाटर रिग्स को केवल हायर ही क्यों कर रहे हैं, खरीद क्यों नहीं रहे, इसके बारे में चर्चा भी मैं करने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि इन सभी टॉपर्स को हमारी टीम की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। एंड वी आर रियली प्राउड टू अनाउंस कि इन सभी टॉपर्स के द्वारा, स्पेसिफिकली इन 26 टॉपर्स के द्वारा, अपनी यूपीएससी इंटरव्यू और मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए करियर व्हील आईएएस की टीम को चुना गया। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, क्या देखने मिला है। सबसे पहले दोस्तों, ओएनजीसी के द्वारा अब उत्तर प्रदेश में स्पेसिफिकली गंगा बेसिन के एरिया में जो जियोलॉजिकल सर्वेज हैं उनको बड़े लेवल पे एक्सपैंड किया जा रहा है। और ये हमें फिलहाल प्रयागराज का एक हांडिया करके तहसील है जहां पर ये डेवलपमेंट देखने को मिली है। अगर मैं प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत कर रहा हूं, प्लीज मुझे माफ करना, आई एम नॉट रियली अवेयर ऑफ दैट एरिया। लेकिन ये हांडिया करके जो इलाका है, ये प्रयागराज के ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर दिखने वाली एक तहसील है। ये पिछले साल आपको याद होगा बलिया में, उत्तर प्रदेश के बलिया में ओएनजीसी के द्वारा बड़े लेवल पे हाइड्रोकार्बन ऑयल रिजर्व्स को देखा गया था, एविडेंस पाए गए थे। एंड उसी के चलते अब ओएनजीसी जो है वो उसी गंगा सेडिमेंट्री बेसिन में एक्सप्लोरेशन को और ज्यादा एक्सपैंड कर रही है। प्रयागराज ही क्यों, आई विल कम टू दैट। लेकिन प्रयागराज में कहां कहां हो रहा है आप यहां पे देखिए। अगेन ये प्रयागराज की कुछ बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक लोकेशंस में जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस को कैरी आउट किया जा रहा है। एक नीमी गांव है, दूसरा उतराव पुलिस स्टेशन एरिया है, और तीसरा सराई मामरेस पुलिस स्टेशन एरिया है, जो कि सारे के सारे हांडिया तहसील के
अंदर ऑफ प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट हमें देखने को मिलते हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है कि प्रयागराज में ही क्यों असल में इस एक्सप्लोरेशन को कैरी आउट किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है और किसी भी एरिया में कैरी आउट क्यों नहीं किया जा रहा। सबसे पहली बात तो दोस्तों, पिछले साल जब बलिया में हमने जैकपॉट को हासिल किया, बलिया में जब हमने पता लगा लिया कि वहां पे तेल देखने को मिलता है, इससे ये चीज कंफर्म हो गई कि गंगा बेसिन जो है वो ड्राई एरिया नहीं है। पहले ये माना जाता था कि गंगा बेसिन को लेकर कि यहाँ पर शायद ऑयल नहीं है, बहुत टाइम तक रिसर्च भी होती थी लेकिन वो चीज़ें केवल ऑन पेपर होती थी। लेकिन जब बलिया में हमें जैकपॉट हासिल हुआ तो वहाँ से बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म बना। आपको बलिया वाली डिस्कवरी के बारे में ब्रीफली याद करवा दूँ, उस टाइम पे 3000 मीटर्स की डेप्थ पे जाकर के एग्जैक्टली सागरपल्ली विलेज ऑफ बलिया डिस्ट्रिक्ट में इस एक्सप्लोरेशन को कैरी आउट किया गया था। एंड उसी टाइम पर यह चीज़ निर्धारित हो गई थी कि यहाँ पे अच्छी खासी मात्रा में तेल के भंडार हमें देखने मिलते हैं। और उसी टाइम पर दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बलिया वाले किस्से के बाद ये मालूम पड़ गया था कि ऑयल जो है वो एक बेल्ट में देखने को मिलता है। मतलब कि ऐसा नहीं कि अगर ये बलिया है तो केवल इसी एरिया में हमें ऑयल देखने को मिलेगा। ये निर्धारित किया गया था कि ऑयल जो है ये असल में एक बहुत ही बड़ी 300 किलोमीटर की बेल्ट है जिसमें हमें ऑयल के रिजर्व्स लगातार देखने को मिलते हैं। एग्जैक्टली ये बेल्ट कहां से कहां तक थी, बलिया में सागरपल्ली से लेके प्रयागराज में ये फाफामऊ करके कोई जगह है, वहां तक ये बेल्ट हमें देखने को मिलती थी। यहां पर आप देखिए, दिस इज दी बेल्ट जिसमें कि ये पूरा का पूरा हमें ऑयल के भंडार देखने को मिलते थे। एंड इसीलिए प्रयागराज को चुना गया फर्दर जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन को इंटेंसिफाई करने के लिए। सेकेंडली दोस्तों, प्रयागराज इसलिए भी चुना गया बिकॉज आप सभी जानते हैं कि वहां पे जो गंगा बेसिन है वहाँ पर भी थिक सेडिमेंट्री लेयर्स देखने को मिलती हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल की डिपोजिशन जो है वो सालों से वहाँ पर हुई है, जिसकी वजह से वो क्लासिक कंडीशंस बन जाते थे ऑयल और गैस फॉर्मेशन के। एंड हेंस प्रयागराज को बेसिकली चुना गया था इस फर्दर जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन के लिए। क्या होगा ऑब्वियसली वो कुछ टाइम में हमें मालूम पड़ जाएगा, लेकिन वहाँ पे अगर आप देखें तो जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं बहुत ही एडवांस्ड लेवल की इक्विपमेंट्स के माध्यम से ONGC बेसिकली ऑयल एक्सप्लोरेशन को कैरी आउट कर रहा है। इसके फायदे क्या होंगे, इसके मायने क्या होंगे? सबसे पहले तो एनर्जी की डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगी। अभी तक क्या है कि जितना भी ऑयल का प्रोडक्शन है वो थोड़ा बहुत आसाम साइड से या फिर मेनली कोस्टल या फिर ऑफशोर एरिया से होता था, लेकिन वो चीज़ अब चेंज हो जाएगी। नंबर 2, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। अगर वाकई में कल को हम लोग यहाँ पे ऑयल को प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं तो ऑयल विल बी प्रोड्यूस्ड क्लोजर टू द कंजम्पशन हब्स। और नॉर्थ इंडिया अपने आप में बहुत बड़ा कंजम्पशन हब है, लेकिन आज भी नॉर्थ इंडिया में जो तेल है वो या तो हमें कोस्टल एरिया से मंगवाना पड़ता है या फिर हमें रिफाइनरीज जो कि अगेन हमें नीचे के एरिया में देखने को मिलती हैं साउथ इंडिया में, वहां से मंगवाना पड़ता है। लेकिन अगर यहां पे ऐसा होगा तो ऑब्वियसली ये चीजें बदल जाएंगी। थर्डली, रेजिलियंस बहुत बिल्ड होगी। आज के डेट में जो भी एनर्जी को लेके क्राइसिस चल रही है, जैसे ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का चोक पॉइंट है, इन चीज़ों को हम लोग कम वल्नरेबल हो जाएंगे। एंड फाइनली यूपी के लिए तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा बूस्ट होगा, वहाँ के लोकल एम्प्लॉयमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही बड़ा ये बूस्ट होने वाला है। लेकिन जो दूसरी खबर जो कि मैं कहूँगा कि एक लार्जर पिक्चर है जहाँ पे ONGC देख रहा है, $20 बिलियन का मैसिव टेंडर है जो कि डीप वाटर रिग्स को हायर करने के लिए, लीज करने के लिए ONGC के द्वारा फ्लोट किया गया है। $20 बिलियन दोस्तों, 1.6, 1.7, अब तो बल्कि 1.8, इनफैक्ट 1.9 लाख करोड़ भी कह सकते हैं जिस हिसाब से जो USD to INR का रेशियो चल रहा है। एंड लेट मी टेल यू, ये हालांकि रिपोर्ट बताती है कि दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सप्लोरेशन इन्वेस्टमेंट्स। मैं कहूँगा वन ऑफ द नहीं बल्कि ये लार्जेस्ट एक्सप्लोरेशन इन्वेस्टमेंट ही होगी जो कि कोई PSU कंपनी के द्वारा करी जा रही है इंडिया के अंदर। और ये कोई छोटी मोटी बेट नहीं है, मतलब कि इतना बड़ा जो हम लोग यहाँ पे कॉस्ट लेकर आए हैं, ये 10 से 15 साल के होराइजन में हम लोग बेसिकली इस बेट को लगा रहे हैं सो दैट हम लोग हमारे डीप वाटर एरियाज में से भी ऑयल की जो एक्सप्लोरेशन है उसको इंक्रीज कर सकें। एग्जैक्टली इसमें क्या क्या होने वाला है, 3 अल्ट्रा डीप वाटर ड्रिल शिप्स को हम लोग हायर करेंगे, एक एंकर मूड फ्लोटर रिग को और एक सेमी सबमर्सिबल रिग को हम लोग हायर करेंगे। ये वाली जो डीप वाटर रिग्स होती हैं ये स्पेशलाइज्ड रिग्स होती हैं बिकॉज ये बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर के, मतलब कि 12,000 फीट तक की जहाँ पे पानी की गहराई होती है वहाँ पर जाकर के भी ये एक्सप्लोरेशन को करने में सक्षम होती हैं। और इसी के लिए ये सारा का सारा इतना बड़े लेवल का टेंडर फ्लोट किया गया है। एंड
ओएनजीसी इज वेरी वेरी पर्टिकुलर दिस टाइम, वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। आप देखिए उन्होंने बोला है कि मोबिलाइजेशन ऑफ द रिग्स हो जाना चाहिए 80 डेज में, मतलब कि ओएनजीसी चीजों को लेके बहुत अर्जेंसी शोकेस कर रही है। उसके बाद ये कहां कहां पे डिप्लॉय होंगी, ये केजी बेसिन में इस्तेमाल करी जाएंगी जहां पे अल्ट्रा डीप वाटर ड्रिलिंग को इनिशिएट किया जाएगा। उसके बाद ये अंडमान रीजन में डिप्लॉय करी जाएंगी। इनफैक्ट ओएनजीसी अब अंडमान को लेके पर्टिकुलरली ग्लोबल एनर्जी जायंट्स के साथ पार्टनरशिप करने के लिए भी प्रोसेस को आगे बढ़ा रही है, जैसे कि बीपी हुआ, एक्सॉन मोबिल, फ्रांस की टोटल एनर्जीज, उसके बाद ये साउथ अमेरिका की पेट्रोब्रास के साथ भी हमारी बातचीत चल रही है, सो दैट जल्दी से जो हमने चीज़ों को एक्सप्लोर किया है, अब एक्सप्लोरेशन को ख़त्म करके हम लोग जल्दी से वहाँ पे आगे चल करके कमर्शियल प्रोडक्शन का काम भी शुरू कर सकें। आप लोग अर्जेंसी देख सकते हैं, आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि वी आर इन नो मूड टू वेस्ट टाइम इस बार। और ये डीप वाटर ही क्यों? बिकॉज केजी बेसिन में इट हैज़ ऑलरेडी बीन प्रूवन कि वहाँ पे प्रूवन रिजर्व्स हमें देखने को मिलते हैं, और इसीलिए डीप वाटर डिस्कवरीज का भी स्कोप है। अंडमान का तो आप जानते ही हैं, इतनी सारी वीडियोस हमने देखी हैं कि वहाँ पे इतना सारा तेल है जो कि शायद इंडिया में आने वाले कई सालों तक हमारी सप्लाई की डिमांड्स को कंप्लीट यहाँ पे कर सकता है। एक क्वेश्चन जो आता है कि रिग्स को लीज क्यों किया जा रहा है, ये दोस्तों जो टेंडर है ये काफ़ी लंबे टाइम के लिए टेंडर हम लोग फ्लोट कर रहे हैं। मतलब एक बार हम इन रिग्स को ले लेंगे तो उसके बाद वो बहुत देर तक ये वाला काम डीप वाटर में करने वाली हैं, और जब हम चीज़ों को लीज करते हैं तो मेंटेनेंस का और जो भी यहाँ पे रिपेयर का काम होता है वो उसी कंपनी का रहता है जिस कंपनी से हम इन रिग्स को लीज करेंगे। अगर हम इन रिग्स को बाय करेंगे, ये रिग्स बहुत महंगी आती हैं, एक एक रिग आपको $1 बिलियन की आती है, और इसका रिपेयर का काम बहुत महंगा होता है, मेंटेनेंस का काम बहुत महंगा होता है। लेकिन इस केस में हम वो लोग यहाँ पे उसका जो बर्डन है वो हमारे ऊपर नहीं आने वाला, इसीलिए इसको लीज किया जा रहा है, जिससे कि फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, अप फ्रंट जो कैपिटल हमें बहुत ज़्यादा पे नहीं करना पड़ेगा, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को एक्सेस भी हमें मिल सकेगा। दोनों चीज़ों को अगर आप साथ में जोड़ें, उत्तर प्रदेश की या पिछले महीने बिहार वाली खबर भी आई थी, ऑन शोर के ऊपर भी ओएनजीसी काम कर रही है, ऑफ शोर के ऊपर भी काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, गंगा बेसिन में नए नए एरियाज़ को एक्सप्लोर किया जा रहा है, जल्दी रिजल्ट्स पे फोकस करते हुए। भले रिजर्व्स मॉडरेट ही हों लेकिन डाइवर्सिफिकेशन हो रही है। ऑफशोर में हाई कॉस्ट लेते हुए प्रूवन रिजर्व्स में हम लोग डीप वाटर एरियाज में जा रहे हैं, जिसमें कि लंबी अवधि में, लॉन्ग टर्म में हमें पे ऑफ देखने को मिलेगा, बिकॉज वहाँ पे पोटेंशियली मेगा रिजर्व्स हमें देखने को मिलते हैं। एंड ओवरऑल ये दोनों चीज़ें इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी को बहुत बड़ा बूस्ट देंगी। हमारी जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है वो वेस्ट एशिया से और कई सारे जो वॉलेटाइल रीजन्स हैं वहाँ से डेफिनेटली कम हो जाएगी। देखते हैं क्या होता है। आपकी जो भी राय है हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।